हेलो बच्चों, कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस बनाना। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसके टेंस के बारे में जान लेते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। हिंदी के वाक्य में क्रिया के यानी वर्ब के लास्ट में जो क्रिया होगी उसके अंदर में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये बातें मैं पहले करा चुका हूँ, टेंस करवाई थी तब। ये बात आपको इसलिए साथ साथ कराई जा रही है ताकि आपको समझने में आसानी रही। तो इस टेंस में पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। क्या होती है? हैड। और वर्ब, अब मैंने दो बातें बताई थी कि जहाँ भी किसी भी टेंस में आपको कंटिन्यूस नाम दिखे, कंटिन्यूस, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और जहाँ पर भी आपको परफेक्ट मिले, यानी जो आपका तीसरा टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ पर परफेक्ट वर्ब की फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहाँ पर भी कंटिन्यूस नाम रहे वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब अफर्मेटिव वाक्य होता है, उसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सिर्फ नेगेटिव में क्या हुआ? नॉट का प्रयोग किया गया और कुछ नहीं है। अगर वाक्य इंटरोगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दें। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट है तो आपको लगाना है, अन्यथा छोड़ देना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे एक वाक्य बोलता हूं मैं कोई भी, वह कमरा साफ कर चुकी थी। वह कमरा साफ कर चुकी थी। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव, तो क्या आएगा? सी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, साफ करना, क्या होता है? क्लीन। थर्ड फॉर्म क्लीन, सी हैड क्लीन। क्या कर? ऑब्जेक्ट, कमरा, दी रूम। अगर यही वाक्य नेगेटिव होता तो सिर्फ हमने क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट। तो सी हैड नॉट क्लीन द रूम। सिर्फ नोट का प्रयोग किया गया है। अगर वाक्य आपका इंटरोगेटिव हो जाता यही वाक्य तो क्या करना था? अब मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट सी। नोट है? नहीं है तो छोड़ दो, इसको नहीं लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड सी क्लीन द रूम, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर नोट होता तो थर्ड प्लेस किसका हो जाता? नोट का। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब इसको करते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। पैसिव में तो पास्ट परफेक्ट में बी का रूप क्या होता है? हैड बीन। क्या होता है? हैड बीन। आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसके स्थान पर जो बी का रूप होगा वो क्या होगा? हैड बीन का प्रयोग होगा। तो आज हम बात करते हैं अफर्मेटिव वाक्य की। कोई भी अफर्मेटिव वाक्य है उसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें? तो पहला हमारा एग्जांपल है, ही हैड क्लीन दी टेबल। ही हैड क्लीन द टेबल्स। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको कि पास्ट परफेक्ट है, इसमें थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में ही
दी हुई होगी, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है और पैसिव वॉइस में भी हमें क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है, उसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को, द टेबल्स। अब हमारे पास जो बी का रूप वो देखो एक ही है, हैड बीन है। अब यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है कि सिंगुलर के साथ ये बी का रूप लगेगा, प्लूरल के साथ ये लगेगा, नहीं। हमारे सिर्फ ये एक ही बी का रूप ही क्या है, हैड बीन। हमें यही यूज करना है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन, द टेबल हैड बीन। अब उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। और वर्ब मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट में सेम ऐसा कैसे, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, क्लीन। उसके बाद क्या है, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग, किसके द्वारा, ही। ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है और यहाँ पर को ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसको लेना है, तो इसका भी हमें ऑब्जेक्टिव केस चेंज करना होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, हिज, हिम। ये हो गई आपकी, द टेबल हैड बीन क्लीन बाय हिम। अगला एग्जांपल देखिए इसका, वी हैड लॉस्ट द की, वी हैड लॉस्ट द की। वी है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है हैड, लॉस्ट है वर्ब, और द की है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले किसको उठाएंगे, द की। अब हमारा जो बी का रूप है वो क्या है, हैड बीन, हैड बीन। उसके पश्चात वर्ब, लॉस्ट की, लॉस्ट, द की हैड बीन लॉस्ट बाय। वी ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, फर्स्ट पर्सन है, और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस ही में प्रयोग करना होगा। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी अवर एस, द की हैड बीन लॉस्ट बाय एस। नेक्स्ट है दे हैड स्टार्टेड द फाइट, दे हैड स्टार्टेड द फाइट। दे क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, क्या है, द फाइट। उसके बाद बी का रूप हमारा क्या है, हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद से वर्ब स्टार्टेड, ये ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म मिली हुई है, स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा, दे। ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेंगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। दे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देम में। द फाइट हैड बीन स्टार्टेड बाय देम। ये आपका था अफर्मेटिव वाक्य को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाया आपको। अब बात आती है नेगेटिव की। नेगेटिव मैंने जैसे एक्टिव वॉइस में बताया था कि नेगेटिव जो वाक्य होता है वो उसमें सिर्फ नोट लगता है, वो कोई प्रभाव नहीं डालता है, सिर्फ वाक्य को नकारात्मक बना देता है। अगला है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, आई हैड नॉट क्लोज द डोर। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है हैड, ये नॉट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमारा फॉर्मूला सेम है, क्या है, द डोर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड बीन, हैड। अच्छा, बीन लगाने से पहले ये देख लेना कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो हैड और बीन है ये आपको साथ यूज नहीं करनी है। हेड के बाद नोट लगाना है, नोट का तीसरा स्थान रहता है और तीसरे स्थान पर नोट होता है। तो हेड के बाद नोट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा। अगर आपने हैड बीन
नोट कर दिया तो आपको वाक्य गलत हो जाएगा। तो आपको हैड के बाद में नोट लगाना है। द डोर हैड नॉट बीन, अभी वर्ब, ये हमारे पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, क्लोज बाय प्रीपोजिशन, उस पर आई, यहां पर तो आई है, वो सब्जेक्टिव केस है। अब हमें कहां लिखना है इसको, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएंगे तो हम इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है आई का होगा आई, माई, मी, तो मी हो जाएगा यहां पर। द डोर हैड नॉट बीन क्लोज बाय मी। अगला एग्जांपल देखिए इसका, सी हैड नॉट नोटिस्ड मी, सी हैड नॉट नोटिस्ड मी। तो सी सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट को उठा के क्या ले जाना है, सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन हमने देखा है मी है, प्रोनाउन है, और लिखना है हमें सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो इसको अब सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा हमें। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, आई के साथ क्या आएगा, हैड। अब हेड के साथ क्या करें, बीन, नहीं, हेड के बाद में नॉट और उसके बाद में बीन, हेड बीन करते ही आपका गलत हो जाएगा। हेड बीन नॉट लिखोगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। आपको हेड के बाद नोट लगाना है, आई हैड नॉट बीन। नोटिस ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, और बाई प्रीपोजिशन, यहां पर सी है, सी को कहां ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे, वो क्या होता है, हर। ये आपका नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव हो गया। एक एग्जांपल और लिखिए, दे हैड नॉट बॉट द पेपर, दे हैड नॉट बॉट द पेपर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट को उठाना है, द पेपर, द पेपर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो आपका बी का रूप है, हैड, और उसके बाद में नॉट और फिर बीन। हैड बीन साथ नहीं करना है नेगेटिव वाक्य में, हैड नॉट बीन लिखना है आपको। और ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको मिली हुई है, बॉट, बाई, किसके द्वारा, दे, ये दे है, यहां पर सब्जेक्टिव केस है, इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाएगा, देम। दे हैड नॉट बोट द पेपर, इसका हमने पैसे को इसमें कन्वर्ट क्या किया, द पेपर हैड नॉट बीन बोट बाई देम। ये आपका था नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपका सेंटेंस है, जो फॉर्मूला है, उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है, सब्जेक्ट से पहले रखना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हैड सी सॉल्व द प्रॉब्लम, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो देखो हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रखा, उसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें कैसे सोल्व करना है, तो प्रॉब्लम है, तो हमारा तो सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने वाक्य देखा कैसा, इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पहले बी का रूप लगाना पड़ेगा। तो बी का रूप हमारा क्या है, हैड बीन, हैड, लेकिन अब बीन इसके साथ नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, द प्रॉब्लम, हैड द प्रॉब्लम। नोट है, नहीं है, तो क्या लगा देंगे, बीन, हैड द प्रॉब्लम बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, सोल्व बाई, सी है, सब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे तो क्या हो, ऑब्जेक्टिव केस, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैड द प्रॉब्लम बीन सोल्व बाई हर। अगर ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता, यहां पर नोट लगा होता, तो कुछ नहीं करना था आपको, हैड द प्रॉब्लम और उसके बाद नोट लगाना था। हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया और नोट, और फिर बीन लगाना था, और उसके बाद में वही वर्ब और बाई प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्टिव केस किसका, सी का। अगला है ही हैड नॉट रिकॉर्डेड द सॉन्ग। हैड ही नॉट रिकॉर्डेड द सॉन्ग। अब हमने देखा कि वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव है, क्योंकि शुरू में हेल्प क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तुम्हें पता लग गया कि देखो तो इंटरोगेटिव वाक्य है, उसके साथ कौन सा क्या प्रयोग हो रहा है, नोट, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम किससे करेंगे, जो बी का रूप है, एक प्रकार से हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, द सॉन्ग, उसके बाद नॉट, और जो हमारी जो हेड के साथ जो लगी हुई थी बीन, वो उसका प्रयोग हम अब करेंगे नोट के बाद में। हैड द सॉन्ग नॉट बीन, अब वर्ब ऑलरेडी हमें मिली हुई है रिकॉर्डेड, बाई प्रीपोजिशन, और उसकी वजह ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही। ये सब्जेक्ट है यहां पर ही, और इधर ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम। तो हमारा हो गया हैड द सॉन्ग नॉट बीन रिकॉर्डेड बाई हिम। ये आपकी थी पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस। इनके आपको ना एग्जाम्पल हैं अपनी बुक से, किसी दूसरी अन्य नोटबुक से देखकर आपको इसके एग्जाम्पल बनाने हैं। जितना अभ्यास करेंगे हम उतना ही हमें सीखने को मिलेगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने सिखाया आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।